तो इस बैठक में किसी के इस्तीफे की बात नहीं हुई और सोनिया गांधी अंतरिम अध्यक्ष ही बनी रहेंगी। साथ ही राहुल गांधी को और सक्रिय होने के लिए भी कहा गया है। राज्यों में उसकी समीक्षा हुई और उसके बाद ये कहा गया कि किस तरह से हम अपने जो कार्यकर्ता है उनमें उत्साह भरें, उनमें नई ऊर्जा भरें और उनको तैयार करें कि आगे जो चुनाव होने वाले हैं राज्यों में और जो चुनाव होने वाला है लोकसभा का, उसके लिए वो पूरी तरह से तैयारी करें। और हमारे साथ ज्यादा बात करने के लिए हमारे साथ हैं फोन लाइन पर संवाददाता ज्योति सिंह जी। ज्योति, आपसे जानना चाहेंगे CWC की बैठक में क्या कुछ चर्चा का विषय रहा, क्योंकि माना जा रहा है करारी हार के बाद काफी खास रही है ये बैठक। जी बिल्कुल अर्पिता, देखिए 5 राज्यों के विधानसभा चुनावों में जो करारी हार का सामना करना पड़ा है कांग्रेस को, उसके बाद सोनिया गांधी की अध्यक्षता में आज ये बहुत ही बड़ी कांग्रेस की कार्य समिति की बैठक हुई है। और इस बैठक में देखिए कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत समेत कई बड़े नेता शामिल हुए। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी इस बैठक में शामिल हुआ। देखिए इस बैठक को लेकर अटकलें ये लगाई जा रही थी कि सोनिया गांधी और महासचिव प्रियंका गांधी दोनों ही अपने पदों से इस्तीफा दे सकते हैं और कोई नया चेहरा पार्टी का अध्यक्ष बनाया जा सकता है। और देखिए इसके लिए जल्द ही सोनिया गांधी घोषणा भी कर सकती हैं। हालांकि इस बैठक के बाद ये तो साफ हो गया कि फिलहाल गांधी परिवार के हाथ में ही कमान रहेगी, और लेकिन नए चेहरे को लेकर फैसला आ सकता है, क्योंकि इस बीच कांग्रेस के एक नेता ने ये भी हिंट दिया है कि राहुल गांधी एक बार फिर से पार्टी के अध्यक्ष बनाए जा सकते हैं। लगातार पार्टी के अध्यक्ष को लेकर कई अटकलें सामने आ रही थी, लेकिन इस बैठक में ये तो साफ हो गया कि पार्टी के अध्यक्ष जो है वो नया जरूर बनाया जा सकता है, लेकिन कमान गांधी परिवार के हाथ में रहेगी। जी बिल्कुल ज्योति, आप जिस तरीके से बोल रही हैं, जो पूरी कमान है वो फिर से एक बार गांधी परिवार को दी गई है, लेकिन कहीं ना कहीं राहुल गांधी को ज्यादा सक्रिय होने के लिए भी कहा गया है। जी बिल्कुल, देखिए ये CWC की बैठक जो हुई है इसमें काफी सारे नेताओं का यही सजेशन था कि भले ही कमान जो है वो गांधी परिवार के हाथ में रहे, लेकिन राहुल गांधी को और सक्रिय होना चाहिए, कार्यकर्ताओं से मिलते जुलते रहना चाहिए, नेताओं से मिलना जुलना उनका लगातार रहना चाहिए, क्योंकि बीच में ये शिकायतें भी कार्यकर्ताओं की आ रही थी कि राहुल गांधी ने दूरी बना ली कार्यकर्ताओं से, इसीलिए सजेशन दिया गया। और वहीं देखिए अर्पिता, चिंतन शिविर की भी बात कही जा रही है, जो कि अप्रैल में होगा चिंतन शिविर। और देखिए जिस तरीके से रणदीप सुरजेवाला ने कहा है कि चिंतन शिविर होगा और अप्रैल के पहले हफ्ते के आसपास ये चिंतन शिविर होगा, वो राजस्थान में भी हो सकता है, छत्तीसगढ़ में भी हो सकता है, या फिर जो विधानसभा चुनाव जहां पर होने वाले हैं वहां पर भी ये चिंतन शिविर हो सकता है। अर्पिता जी बिल्कुल ज्योति, जिस तरीके से देख रहे हैं हम उस तरीके से हम बता सकते हैं, क्योंकि कांग्रेस के लिए एक बड़ी हार है ये, लेकिन देखा जाए तो आगे की रणनीति तैयार की जानी चाहिए। क्या कुछ उनकी रणनीति रहेगी, इस पर भी चर्चा हुई होगी? बिल्कुल, देखिए चर्चा तो बहुत सारे मुद्दों को लेकर हुई है, लेकिन बस इस बार जिस तरीके से CWC की बैठक हुई और सभी नेताओं के फोन जो है वो स्विच ऑफ करवा दिए गए और कमरे के बाहर रखवा दिए गए, ताकि एक भी खबर कोई लीक ना हो सके मीडिया में, या इस कमरे के बाहर कोई खबर ना जा सके। तो देखिए कई सारे मुद्दों पर चर्चा हुई है, लेकिन सब नेता जिस तरीके से बयान देते हुए दिखाई दे रहे हैं कि एक रणनीति बनाई गई है आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर, और 5 विधानसभा राज्य है उनमें क्यों, किस वजह से हारी है कांग्रेस, उस पर लेकर चिंतन किया गया और एक चिंतन शिविर किया जाएगा। और लोकेशन क्या होगी वो जल्दी बता दिया जाएगा। लेकिन देखिए कई सारे मुद्दों पर बात तो हुई है, लेकिन जिस तरीके से बयान आ रहे हैं, बयान में 3 मुद्दे सामने निकल के आए कि अध्यक्ष बनाए जाने को लेकर बातचीत हुई है, आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर रणनीति बनाई गई है, और पार्लियामेंट में किस तरीके से केंद्र सरकार को घेरना है, कौन कौन से मुद्दे रहेंगे, उसको लेकर चर्चा की गई है। जी बिल्कुल, देखा जाए तो इस बैठक में कई नेता मौजूद रहे, कांग्रेस के तमाम बड़े नेता भी रहे, लेकिन बताया जा रहा है कि पूर्व जो प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह है वो इस बैठक से नदारद रहे। क्या कुछ कारण रहा?
बिल्कुल, देखिए कई सारे ऐसे नेता थे जो इस बैठक में नहीं शामिल हो पाए। देखिए अगर हम कुछ नेता की बात करें तो किसी को कोरोना पॉजिटिव होने की वजह से वो इसमें शामिल नहीं हुए, किसी ने अपनी तबियत का हवाला देते हुए वो इस बैठक में शामिल नहीं हो पाए। तो देखिए कारण कई बताए जा रहे हैं, किसी की तबियत तो किसी को कोरोना। अब पूर्व पीएम की बात करें मनमोहन सिंह किस वजह से वहां शामिल नहीं हो पाए, ये बात करें कि औपचारिक कोई बयान नहीं आया है, लेकिन तबियत का हवाला देते हुए वो इस बैठक में शामिल नहीं हुए। जी ज्योति, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी वहां पहुंचे हैं, इस बैठक में शामिल हुए हैं। उनका ये कहना है कि राहुल गांधी को अध्यक्ष बनाना चाहिए, तभी पार्टी एकजुट रहेगी। बिल्कुल अर्पिता, देखिए राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी यहाँ पर पहुंचे हुए थे, बैठक में शामिल हुए। और देखिए काफी सारे नेता ऐसे हैं जो चाहते हैं कि राहुल गांधी को अध्यक्ष बनाया जाए, और जो लगातार हार का सामना करना पड़ रहा है कांग्रेस को, अगर राहुल गांधी के हाथ में कांग्रेस की कमान सौंपी जाएगी तो सारे नेता उनके नेतृत्व में अच्छे से काम करेंगे और एक अच्छे दिशा की ओर कांग्रेस काम करेगी। जी बिल्कुल ज्योति सिंह, हम आपसे जानना चाहेंगे कि आगे की क्या कुछ उनकी बैठक की कार्यक्रम रहेंगे। अर्पिता, देखिए कार्यक्रम की अगर हम बात करें तो सबसे मेन कार्यक्रम जो होगा वो चिंतन शिविर का होगा कि कहां पर चिंतन शिविर जो किया जाएगा, इसको लेकर खुद जब मीडिया को ब्रीफ करते हुए रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि अप्रैल के अप्रैल वीक में ही अप्रैल के चिंतन शिविर किया जाएगा। और खासतौर पे कार्यक्रम जो है लगातार बैठकें जो है वो होती रहेंगी। इस तरीके से राहुल गांधी को सक्रिय होने के लिए कहा, उनको लेकर भी छोटी छोटी बैठकें होती रहेंगी, और जब तक पार्लियामेंट का सेशन चलेगा तब तक तो और भी ज्यादा बैठक होती रहेंगी। जी ज्योति, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो 5 राज्यों में मिली करारी हार के बाद कांग्रेस की सीडब्ल्यूसी में आज बैठक खत्म हो चुकी है। बैठक में अंतरिम अध्यक्ष के पद के लिए सोनिया गांधी का नाम सामने आया है। बैठक में किसी के इस्तीफे की बात भी नहीं की गई। तो आपको बता दें, दिल्ली में कांग्रेस वर्किंग कमेटी की ये बैठक संपन्न हो चुकी है। इस बैठक में अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी ही रहेंगी। वहीं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मल्लिकार्जुन खड़गे, वहीं अंबिका सोनी भी इस बैठक में मौजूद रही, और तमाम कांग्रेस के बड़े नेता इस बैठक में शामिल हुए। और साथ ही इस बैठक में 5 राज्यों में चुनावी हार और कांग्रेस की मौजूदा राजनीतिक स्थिति पर भी चर्चा की गई। ये साइड ये साइड तो आपको बता दें, 5 राज्यों में मिली इस करारी हार के बाद कांग्रेस की दिल्ली में सीडब्ल्यूसी की बैठक आयोजित हुई। दिल्ली में हुई इस बैठक में तमाम बड़े नेता मौजूद रहे। बैठक में किसी के इस्तीफे की बात नहीं की गई। वहीं सोनिया गांधी को अंतरिम अध्यक्ष बने रहना बताया गया, और साथ ही राहुल गांधी को ज्यादा सक्रिय होने के लिए भी निर्देश दिए गए।